जो है वायर्स पर करण थापर का एक इंटरव्यू चल रहा था दुष्यंत देव के साथ। दुष्यंत देव जब ये पूरे अजमेर की दरगाह संभल की दरगाह को देखे तो इंटरव्यू के बीच रो पड़े और उन्होंने कहा कि डीवाई पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने जिस तरह से ज्ञानवापी मामले में याचिका मंजूर कर दी थी, उसी के बाद अजमेर की दरगाह का याचिका मंजूर हुआ, फिर उसके बाद संभल का मंजूर हुआ। तो समझना होगा कि बड़े जो पत्रकार है और वो दुष्यंत देव जो है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रहे हुए हैं, तो डीवाई चंद्रचूड़ जाते जाते पूरे देश भर में ऐसा माहौल छोड़कर गए हैं कि जिसकी वजह से इस तरह के माहौल चला। तो बहुत अफसोसनाक बात है कि अजमेर शरीफ जैसे दरगाह जहाँ पर सभी कम्युनिटी के लिए वो दरगाह है, सिर्फ पर्टिकुलर मुसलमानों के लिए नहीं है, उसके ऊपर इस तरह का बातें करना ये नहायत दुर्भाग्य की बात है। सोचने वाले को भी एक बार दिल पर हाथ रख के सोचना चाहिए हम किस पर उंगली उठा रहे हैं। पहली बात ये। दूसरी बात, ये सरकार अब हिंदू को यूनाइट होने के लिए ये इस तरह का कारनामा करती है, कभी मस्जिदों पे मंदिर ढूंढती है, मूर्ति ढूंढती है, ताकि इसका एक ही मकसद है कि हमारा जो हिंदू दलित और ST SC OBC सब यूनाइट होकर वोट दे। मकसद है कि गद्दी पर बैठना है। और जब हिस्सेदारी की बात होगी तो ये कभी नहीं उसको हिस्सेदार बनाएगा जिसको ST SC OBC को। कभी भी जो सर्वे का आता है, सर्वे डायरेक्ट टेलीकास्ट नहीं दिखलाया जाता है। आप इन लोग सब वही लोग, अधिकारी लोग, सर्वे करने वाला खुद बोलता है जय श्री राम, अरे अधिकारी बोल के जाता है, तो वो कौन सा किस तरह का अधिकारी, वो अधिकारी है या बीजेपी का कैडर लोग है? तो ये भी बड़ा संदेह की बात है। आप सर्वे को डायरेक्ट टेलीकास्ट देख लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। सुप्रीम कोर्ट का एक सीनियर वकील वो रो के इस तरह का बात कह रहा था कि ये देश में क्या हो रहा है, चंद्रचूड़ पर उंगली उठाया, ये चंद्रचूड़ देश को बर्बाद कर रहा है। इस तरह से इन्होंने किया। एक सीनियर 40 साल 45 साल का उसका एक्सपीरियंस, वो एडवोकेट का मैं नाम बोल रहा हूँ, तो उन्होंने इस तरह से कहा, रो के बोल रहा था। तो जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो समझ रहे हैं साजिश को। देश भर में मंदिर मस्जिद का विवाद इस कदर बढ़ गया है कि पूरे देश भर के अंदर लोगों के मन में नाराजगी चल रही है। अजमेर शरीफ को लेकर जिस तरह से बातें चल रही थी, अब जो है आगरा की दरगाह को लेकर भी जो है बात चल रही है कि आगरा के जो मस्जिद है, जो शाही मस्जिद जामा मस्जिद है, उसके नीचे कहा जा रहा है कि शंकर कृष्ण जी की मूर्तियाँ छुपी हुई है। ये तमाम तरीके की बातें हैं। पूरे देश भर में अशांति की बात चली है। महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कई एक जो है IAS IPS IFS ऑफिसर जो नौकर शाही रह चुके हैं, वो तमाम लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा और कहा है कि आप इसमें इंटरवीन कीजिए और इस पूरे मामलात को रोकिए। रूमी खान है, समाज सेवी है और साथ ही साथ जो है विधानसभा के चुनाव के प्रत्याशी भी रह चुके हैं और फिलहाल जो है इनसे इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। रूमी साहब, सबसे पहले कि पूरे देश भर में अजमेर की दरगाह को लेकर बवाल चल रहा है। कहा जा रहा है कि शिव मंदिर है, याचिका डाली गई है और उसको लेकर बवाल शुरू हो गया। आप जब अजमेर को लेकर खबर आई तो आपका क्या रिएक्शन था? ये तो बहुत अफसोसनाक बात है कि अजमेर शरीफ जैसे दरगाह जहाँ पर सभी कम्युनिटी के लिए वो दरगाह है, सिर्फ पर्टिकुलर मुसलमानों के लिए नहीं है, उसके ऊपर इस तरह का बातें करना ये नहायत दुर्भाग्य की बात है। सोचने वाले को भी एक बार दिल पर हाथ रख के सोचना चाहिए हम किस पर उंगली उठा रहे हैं। पहली बात ये। दूसरी बात, ये सरकार अब हिंदू को यूनाइट होने के लिए ये इस तरह का कारनामा करती है, कभी मस्जिदों पे मंदिर ढूंढती है, मूर्ति ढूंढती है, ताकि इसका एक ही मकसद है कि हमारा जो हिंदू दलित और ST SC OBC सब यूनाइट होकर वोट दे। मकसद है कि गद्दी पर बैठना है। और जब हिस्सेदारी की बात होगी तो ये कभी नहीं उसको हिस्सेदार बनाएगा जिसको ST SC OBC को। कभी नहीं। लेकिन वोट लेने की बात होगी तो ये मंदिर मस्जिद में उलझा के और उसको 80% वाले को एक करके ये वोट हासिल कर लेता है। तो इनका मकसद एक ही है। ये हमें इनको ऐसा लगा कि यूपी में डामाडोल हो रहा है तो एक नया शगुफा छोड़ दिए। जो बाई इलेक्शन हुआ वो तो उस तरह से रिजल्ट नहीं आया, लोकसभा में बहुत बुरा रिजल्ट हुआ बीजेपी को। अब ये बीजेपी को ऐसा लग रहा था कि हमारा तख्ता लगता है कि हमारा सिंह पलट जाएगा। ऐसे सिचुएशन में इसको एक करो तो एक नया शगुफा छोड़ दिया। अच्छा, कभी भी जो सर्वे का आता है, सर्वे डायरेक्ट टेलीकास्ट नहीं दिखलाया जाता है। आप इन लोग सब वही लोग, अधिकारी लोग, सर्वे करने वाला खुद बोलता है जय श्री राम, अरे अधिकारी बोल के जाता है, तो वो कौन सा किस तरह का अधिकारी, वो अधिकारी है या बीजेपी का कैडर लोग है? तो ये भी बड़ा संदेह की बात है। आप सर्वे को डायरेक्ट टेलीकास्ट देख लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उसका तुरंत 2 घंटे में कोर्ट जजमेंट दे देता है। ऐसा तो ताज्जुब पहली बार हुआ। अभी कुछ कल का बात है, सोशल मीडिया पर हम देख रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का एक सीनियर वकील वो रो के इस तरह का बात कह रहा था कि ये देश में क्या हो रहा है, चंद्रचूड़ पर उंगली उठाया, ये चंद्रचूड़ देश को बर्बाद कर रहा है।
इस तरह से इन्होंने किया। एक सीनियर 40 साल 45 साल का उसका एक्सपीरियंस, वो एडवोकेट का मैं नाम बोल रहा हूँ, तो उन्होंने इस तरह से कहा, रो के बोल रहा था। तो जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो समझ रहे हैं साजिश को, हमारे आवाम भले भोली है वो नहीं समझ पा रही है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है ये, हम मुसलमानों को भी चाहिए कि अल्लाह का दामन मजबूती से पकड़ें और अपने ईमान को मजबूत करें। और सबसे बड़ी बात कि जुमा के दिन जो मेंबर पर खड़े होकर खुतबा देते हैं, उससे पहले जो तकरीर करते हैं उस पर कम से कम अवेयरनेस का काम करें और करंट अफेयर्स बताएं। उससे क्या हो कि आवाम को जानकारी होगा कि हमारे देश में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। क्योंकि जो मौलाना लोग हैं वो एक ही तकरीर, एक ही ढर्रे पर आज भी काम कर रहे हैं, जो अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब रहनुमाई की ज़रूरत है। आप थोड़ा सा ट्रैक को बदल के आप रहनुमाई समझ के आप इस पर काम करो मस्जिद से, तो उससे क्या हो कि यूनाइट भी होगा और अवेयरनेस भी होगा और हकीकत पता भी चलेगा। एक बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट इन्होंने दिया कि कल जो है वायर्स पर करण थापर का एक इंटरव्यू चल रहा था दुष्यंत देव के साथ। उससे दुष्यंत देव जब ये पूरे अजमेर की दरगाह, संभल की दरगाह को देखे तो इंटरव्यू के बीच रो पड़े और उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने जिस तरह से ज्ञानवापी मामले में याचिका मंजूर कर दी थी, उसी के बाद अजमेर की दरगाह का याचिका मंजूर हुआ, फिर उसके बाद संभल का मंजूर हुआ। तो समझना होगा कि बड़े जो पत्रकार है और वो दुष्यंत देव जो है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रहे हुए हैं। तो DY चंद्रचूड़ जाते जाते पूरे देश भर में ऐसा माहौल छोड़कर गए हैं कि जिसकी वजह से इस तरह के माहौल चले। आपने दुष्यंत देव का नाम लिया, तो आप क्या लगता है कि दुष्यंत देव, क्या DY चंद्रचूड़ इस पूरे नफरत के लिए जिम्मेदार है? बिल्कुल एक बड़ी कड़ी है, एक बड़ी कड़ी है। अच्छा। हाँ, उनको अल्लाह ने एक बड़े पोजीशन पर बनाया था और हाकिम बनाया था, और हाकिम का फैसला एकदम किसी के पक्ष में नहीं होना चाहिए था, ईमानदारी के साथ करना चाहिए था। वो एक ऐसा पोजीशन है जहां ईमानदारी का सबूत देना चाहिए था, उन्होंने नहीं दिया। तो आप जैसे अजमेर दरगाह की बात हो रही कि उसके नीचे 5000 साल पुराना शिव मंदिर छुपा है, बगल में जैन मंदिर है, तो आप लोग मुस्लिम समाज के हम लोग जो है वो आपके मन में क्या रिएक्शन था ये जो आपने सुना? तो नहीं, हमको बहुत तकलीफ हुआ। दूसरी बात ये कि अब धीरे धीरे लड़ाई लड़ना भी हम लोग सीख गए हैं। किससे लड़ रहे हैं? अब हम लोग कानूनन तरीके से लड़ेंगे ना। अच्छा। हम लोग कोर्ट कचहरी पर यकीन करने वाले लोग हैं। अच्छा। आप जो फैसला दीजिए, आज तक माने हैं। बाबरी मस्जिद का दिया ना फैसला हमारे खिलाफ, हमने माना ना, एक्सेप्ट किया ना, तो हम लोग उसी तरह से लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा। हाँ, हम लोग संविधान और कानून के तहफ़्फ़ुज़ में काम करते रहेंगे। अच्छा। हाँ, हम लोग कभी नहीं अपने इस लड़ाई दंगा फसाद करके इस तरह का काम नहीं करेंगे। संभल में जो कुछ हुआ, 5 मुस्लिम नौजवान जो मारे गए, उसको कैसे देख रहे हैं? बहुत गलत हुआ, इस तरह का कभी होना नहीं चाहिए था। और ये इस तरह का इन्होंने ये पूरा टोटली RSS जो है अब उभर के खुल के काम कर रही है, खुल के। किसके साथ? मुसलमानों के खिलाफ। अच्छा। उनको मालूम है कि हम मुसलमानों को जितना पीटेंगे मारेंगे उतना ज़्यादा हिंदू यूनाइट होगा। अच्छा। हिंदू के मतलब है ये लोग एक नहीं समझ, जब हिंदुओं की बात आएगी तो ये लोग ST SC OBC में बांट देते हैं। हाँ। लेकिन वोट की बात आएगी तो सब हिंदू हैं। अच्छा। ये इस तरह से दोहरा चरित्र अपनाते हैं ये लोग। ये बहुत खतरनाक है उनके लिए, जो समझना चाहिए उनको। आज ST SC OBC ब्राह्मण की लड़की या लड़का से शादी कर लेगा क्या? नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। माँ के तोड़ देंगे तो फिर हिंदू कैसे हुआ? अच्छा। अगर हिंदू को तुम खाली वोट लेने के टाइम में हिंदू बनाते हो, बाकी टाइम में नौकरी देने के टाइम में भी हिंदू नहीं बनाते हो। आज हर इंस्टीट्यूशन में हर पोजीशन पर ब्राह्मण 90% 80% है। आप देख लीजिए, चाहे कोर्ट कचहरी हो, चाहे सिविल में हो, चाहे दूसरी जगह पर जितने भी सेक्रेटेरिएट में हो, आपको ब्राह्मणिज्म ज़्यादा मिलेगा। क्या मुस्लिम समाज के लोग अदलिया यानी कानून पर या निचली अदालतों पर से भरोसा उठ रहा है? नहीं, कभी नहीं उठेगा। मगर फैसला तो आपके फैसला हमारे खिलाफ, उसके बावजूद भी हम उसको मानते हैं। वो सर आंखों पे, हमारा संविधान और कानून ही तो मेरे लिए सर का ताज है। हाँ, हम उसको हर हाल में मानेंगे, चाहे हमारे 2 घंटे में सर्वे का रिपोर्ट आ जाता है। ये टोटली गलत। ये तो बिके हुए जज का ये सबूत, इन्होंने नाहली का सबूत दिया है। क्या इस तरह का जजमेंट कैसे ऐसे दिया? इन्होंने नहीं देना चाहिए था, ये गलत है इनका तरीका। बार एसोसिएशन के सदर रो रहे हैं, इंटरव्यू में कह रहे हैं, तो आपने जब उस इंटरव्यू को देखा तो आपको लगा कि सुप्रीम कोर्ट भी प्रेशर में काम कर रही है? बिल्कुल प्रेशर में का सब बिका हुआ है सर, सब बिका हुआ है जो नहीं बिकना चाहिए। देश के लिए ठीक नहीं हो रहा है। मीडिया बिका हुआ है, अदालत बिकी हुई है, कानून बिका हुआ है। इस तरह से जिसको चाहे मोदी सरकार खरीद ले रही है और अपने पक्ष में काम कर रही है, जो नहीं होना चाहिए। ये देश के लिए ठीक नहीं है। संभल में जो 5 मुस्लिम नौजवान मारे गए, उनके घर वालों से, उनकी माँ से, उनके पिता से क्या कहेंगे? उनसे ये पैदा कि अल्लाह आपको हिम्मत दे, ताकत दे, और इस सब्र करने के ज़रूरत है। इस वक्त आपके साथ निहायत ही गलत हुआ है, और अल्लाह ने इसका चाहा तो इंसाफ भी मिलेगा आपको, और मिलना भी चाहिए आपको। उनकी जो ख्वाहिश है कि इंसाफ हमको मिले, वो मिलेगा इंशाल्लाह। हमको बस
तो अभी रूमी खान साहब से बात हो रही थी। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।